फोकट के लठैती कर रहे हैं। कल भी जब मार पड़ी ना वहां विधानसभा के उसमें, हाँ, जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। वो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया। अगर वो सच है, एक व्यक्ति मर गया तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। लठैती कीजिए आप, और नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी, कटियार वाला। ये आंख खोलिए आप। हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने। जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। बाबू साहब लोग बड़ी पागल हैं, फोकट के लठैती कर रहे हैं। कल भी जब मार पड़ी ना वहां विधानसभा के उसमें, हाँ, जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। वो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया। अगर वो सच है, एक व्यक्ति मर गया तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। साथियों, लठैती कीजिए आप, और नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी, कटियार वाला। ये आंख खोलिए आप। हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने। जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। जब महाराणा प्रताप निकला तब भी वही अल्पसंख्यक, वही दलित, वही पिछड़े, यही हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इस जाल में फंस रहे हैं आप, सतर्क हो जाइए। यही हमारे स्वाभाविक मित्र सदियों से थे और सदियों से रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए, हम लोग समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं। हम जात पात नहीं करते, धर्म मजहब नहीं करते, लेकिन धार्मिक उन्माद जहां जहां चरम पर पहुंचा वो देश टूट गया है। जातीय उन्माद जहां चरम पर पहुंचा समाज टूट गया है। जर्मनी इसका उदाहरण है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और धर्म के आधार पर ही अगर एकता होगी तो फिर बांग्लादेश क्यों टूटा, ये मैं पूछना चाहता हूं। उदाहरण है श्रीलंका, जहां जातीय घमासान है। उदाहरण है ये आपका मणिपुर। पर्यटन के लिए शाह जी चले आते हैं अशोक धाम घूमने के लिए। मैंने कहा, हमारे रामनाथ ठाकुर जी मंच पर थे, महादी नगर में हम थे, एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हमारे मंच पर थे, बहुत कुछ बोल गए, 9 साल बेमिसाल। हमको नहीं बोलना था, वो पॉलिटिकल मंच नहीं था, लेकिन हमने कहा कि कहाँ राय जी आप महादी नगर आ गए, आपको तो मणिपुर जाना चाहिए। माताएं गुहार कर रही हैं। जब जातीय उन्माद को चरम पर हुआ तो वहां 1 लाख 2 लाख के करीब लोग बेघर हो गए। सैकड़ों नौनिहालों की हत्या हो गई। आज हजारों माताएं बिलख रही हैं, उनकी बच्चियां गायब हैं। लेकिन एक बार भी जिनके टेलीफोन पर रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाता है, वो मणिपुर झांकता नहीं है। आज
आप तमाम लोगों को इन बातों को समझने की जरूरत है। हम कभी कहा था इस देश में हेडगेवार और सावरकर ने कहा था, दुई राष्ट्र का सिद्धांत दिया था, 2 नेशन का थ्योरी दिया था, कहा था हिंदू और मुसलमान 2 कौम है, हम साथ नहीं रह सकते। और ठीक 6 बरस के बाद अंग्रेजों की दलाली एजेंटी लेके आया था इस देश में जिन्ना, और जिन्ना ने कहा था सेम थ्योरी दिया, 2 नेशन थ्योरी, कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों कहा गया? इसलिए कि फूट डालो और राज करो। 1857 के गदर से चौकोन्ना अंग्रेजों ने जब देखा कि हिंदू और मुसलमान एकजुट हुआ है, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना फडणवीस, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, तुर्रम खां के नेतृत्व में, तो जग गया और फूट डालो राज करो की नीति दिया। आज जो काम कभी जिन्ना और सावरकर ने किया, आज वही काम मोदी और ओवैसी कर रहा है, हमारे बीच फूट डालने का। हम आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, मित्रों, इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। हम एकजुट रहेंगे। हम एक नया बिहार, एक नया भारत और एक नया समाज अगर बनाना है तो हमारी एकजुटता जरूरी है। हिंदुस्तान वो चमन है जिस चमन में सबों के खून, सबों के पसीने लगे हैं, सबों के परिश्रम लगे हैं। हजारों लोग जब सूली को चूमा, हजारों लोग जब फांसी को चूमा, लाखों लोग जब जेलों को भरा, तो हमारा मुल्क आजाद हुआ। वहां जात पात नहीं था, ऊंच नीच नहीं था, धर्म मजहब नहीं था, हम सभी एकजुट थे। हमारी एकजुटता के कारण ये वतन आजाद हुआ। ये गांधी का देश है। आज लोग गांधी को मारने की साजिश, आज से 8 दशक पहले गांधी को मारा गया, लेकिन मैं कहता हूं गांधी मरेगा नहीं। गांधी आज तक उनका पीछा कर रहा है, ये गोडसे के वंशजों का। गांधी तब मरेगा जब इस देश से सद्भाव मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से प्रेम मर जाएगा तो गांधी मरेगा। जब इस देश से भाईचारा दफन हो जाएगा तब कोई गांधी और बुद्ध इस देश में मरेगा। प्रेम, करुणा, अहिंसा, भाईचारा, सहिष्णुता, यही हमारा स्वभाव है, यही हमारा चरित्र है। और इस चरित्र पर लांछन न लगे, इसलिए आप नौजवानों को आगाह करते हुए एक निमंत्रण। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हम कट्टरता नहीं, उदारता के लिए जाने जाते हैं। भारत सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। इसलिए साथियों, हम समाजवादी लोग इकट्ठे हुए हैं। हम नीतीश जी को फिर से एक बार साधुवाद देंगे कि बिहार जब जब करवट लिया है, देश में बदलाव आया है। कभी लोहिया के नेतृत्व में हम निकले थे, गैर कांग्रेसवाद का नारा देके, और 9 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहला बदलाव आया था। दूसरी बार हम एक 72 साल के बूढ़े जयप्रकाश के नेतृत्व में निकले थे और इस देश में बदलाव आया। आप सब ने देखा, पहली बार केंद्र की सरकार चली गई। आज मैं समझता हूं डरे सहमे क्यों है लोग, क्यों घेरने की साजिशें हो रही है। इनका ए टीम, बी टीम, सी टीम, मैं नाम नहीं लूंगा। ए टीम कौन है, बी टीम कौन है, सी टीम कौन है? ए टीम है ओवैसी, ए टीम है मायावती जी, ए टीम है चिराग पासवान, नए ज्वाइन किए हैं जीतन राम मांझी। ऐसे लोग देश भर में इनके ए टीम है। बी टीम है इनका गोदी मीडिया। आज मीडिया का स्विच ऑफ हो जाए, इनकी दुकान बंद हो जाएगी। और सी टीम है इनका
ये ईडी, ये इनकम टैक्स आईटी, ये सीबीआई, ये चुनाव आयोग, ये सब इनका सिटी में तमाम संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में इंटरनल ये आपातकाल, अंदरूनी आपातकाल लागू है। मैं फिर से कहूंगा, एक बार हम लोग, ये देश खड़ा हुआ था 1857 के गदर में, दूसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, आजादी के लिए गांधी के नेतृत्व में, तीसरी बार जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, एक बार फिर मीडिया के लोगों आज आपको रीढ़हीन कर दिया गया है, गुलाम बना दिया गया है। आपकी आजादी की सख्त जरूरत है और आपको जब समझेंगे कि हमको गुलाम बनाया गया है, स्वतंत्रता की जरूरत है, आप आगे बढ़िए। अपनी स्वतंत्रता के लिए मीडिया की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया गया है। इसलिए जब आप आगे होंगे, आनंद मोहन, ललन सिंह, अखलाक अहमद, आसिफ अली आपके साथ खड़ा होगा। जरूरी है। हमारी मीडिया, हमारा लोकतंत्र उपमा दिया जाता था देश में, लेकिन आज मजाक बन के रह गया, रीढ़हीन बना दिया गया एक व्यक्ति के द्वारा और उसके एक गुर्गे के द्वारा। इसलिए आप खड़ा होइए, हमको मत घेरिए। अतीक अहमद जौन तो आनंद मोहन कौन। आप अपनी अस्मिता, आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े होइए, हम सब आपके साथ हैं। और इन्हीं के साथ साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने के पहले एक बार फिर से, हमने कहा कि हमारा पुराना लगाव था, अब तो हमारा समझदारी भी हो गया। यहाँ हम आपके सुख दुख में जब भी याद करेंगे, खड़े मिलेंगे। एक बात और, 23 नवंबर का न्योता कहते हैं, निमंत्रण कहते हैं, आमंत्रण कहते हैं, हमारे यहाँ मैथिली में हकार कहते हैं। हम आपको हकार देने आए हैं। हकार भी दो तरह का हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ कैसे होता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन हकार होता है दो तरह का। एक होता है घर जाना, घर के पीछे एक आदमी, और एक होता है सब जाना, पूरा परिवार, गांव समाज सब। हम सब जाना हकार देने आए हैं आपको 23 नवंबर का।